हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास लीव कर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक आपको पता है एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं होने वाली हैं, यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। तो इसी क्रम में हम एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें पिछले साल आए हुए सवालों तथा आने वाले संभावित सवालों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कुल लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो हम बनाते हैं जिससे कि आपको भी इससे देखने में आसानी रहे। ठीक, अभी तक की वीडियो को आपने अच्छा सहयोग दिया, उम्मीद है आगे इससे भी बेहतर सहयोग प्रदान करेंगे। आपके द्वारा किया गया ठीक इस वीडियो को देखना, ठीक लाइक करना तथा कमेंट करना ही हमारे लिए प्रोत्साहन है। ठीक है, तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करके भी हमें बताएं। कि कोई सुझाव हो तो भी बताएं जिससे कि इसमें हम और कुछ कर सकें। ठीक है, तो चूंकि आप सभी सब्जेक्टों की मेरे द्वारा जीएस के ठीक श्रृंखला चलाई जा रही है, इसमें भूगोल की भी चलाई जाए। ठीक, भूगोल में 2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, आज तीसरा चैप्टर लेकर आज सामने हूँ आपके। ठीक है, तीसरा चैप्टर पर्वत, पठार, नदियां और झील से आए हुए सवालों की बात करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में किसकी बात करेंगे? पर्वत, पठार, नदियों और झील की बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एंडीज, रॉकी, हिमालय, आल्प्स। पहले आप उत्तर बताइए, वीडियो को पॉज करिए, उसे उत्तर दीजिए कमेंट में जिससे कि ठीक मैं इसे देख सकूं। ठीक है, तो जरा बताइए उत्तर क्या होगा। ठीक है, एंडीज होगा कि रॉकी होगा कि हिमालय की आल्प्स? ठीक, तो जवाब क्या होगा? जवाब है हमारा एंडीज। सही जवाब क्या है? एंडीज। एंडीज लगभग कितना है? 7000 किलोमीटर। ठीक है, जबकि रॉकी कितना? लगभग 4800 किलोमीटर। तो हिमालय लगभग कितना? 2400 किलोमीटर। ठीक है, आल्प्स यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ठीक, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो स्थल पर है वो कौन सी है? एंडीज है। ठीक, दक्षिण अमेरिका तरफ पड़ती है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। ठीक, हिमालय जो है भारत की तरफ यानी एशिया में पड़ता है, आल्प्स यूरोप में पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंडीज। देखिए, ज्यादा टफ कठिन सवालों की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, नॉर्मल लेवल का पेपर है। ठीक है, तो उतना ही जाने जितना कि हमारे लिए आवश्यक हो। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, एल्ब्रस, एटलस, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आप उत्तर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चलेगा। ठीक, मैं बताता हूं आपको क्या उत्तर होगा। इस अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सा? सही जवाब है किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो है। बाकी एल्ब्रुस जो है यूरोप की सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, और एटलस एक पर्वत श्रृंखला है जो अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपने देखा। ठीक, कौन कौन सा? ठीक, 2 क्वेश्चन हमने देखा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ठीक है एंडीज है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? किलिमंजारो है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं जरा। ठीक है, ये सारे आए हुए सवाल हैं, तो ठीक है आप इसे नोट करेंगे जरूर। बार बार मैं हर वीडियो में बात कहता हूं कि नोट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, तो क्वेश्चन दिया है विश्व का सबसे पुराना एक पर्वत कौन सा है? विश्व में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिया था अरावली। ठीक, ऑप्शन बी दिया है विंध्याचल। ठीक, ऑप्शन सी दिया है यूराल। ऑप्शन डी दिया है ठीक आल्प्स। ठीक है, पूछ रहा है विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। ठीक है, यानी विश्व के सबसे पुराने पर्वत के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो निम्न में से कौन सा सबसे पुराना है? अरावली। पुराना पर्वत का मतलब अवशिष्ट पर्वत जो सबसे पहले बना हुआ है, तो निम्न में से वो कौन सा सही जवाब है? अरावली, जो भारत के गुजरात से लगाए दिल्ली तक फैला था। हालांकि अब अवशिष्ट रूप में राजस्थान में फैला है, जो कि सीमा के साथ। ठीक है, ये अगर देखेंगे ऊपर का नक्शा, ठीक कुछ इस तरह, ठीक ठीक इस तरह बना दिया जाए। तो इस सीमा से लगा हुआ है, इस सीमा से लगा हुआ है। यही कारण है कि गुजरात के इस तटों में रेगिस्तान का विस्तार है, क्योंकि यह सीमा के साथ साथ है। इससे जो है एक मानसूनी हवाएं से टकरा नहीं पाती और इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या देख लिया हमने? एक विश्व का सबसे पुराना पर्वत, तो जवाब क्या मिल गया हमको?
अरावली मिल गया। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। तो अगला सवाल है, विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक, विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? वलित पर्वत कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पूछ रहा है क्या? सबसे नवीन वलित पर्वत पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मध्य हिमालय। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? मध्य हिमालय। ऑप्शन बी दिया है क्या? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक, ऑप्शन सी दिया हुआ है सियरा नेवादा। ठीक, ऑप्शन डी दिया हुआ है शिवालिक। ठीक है, क्या पूछा है? विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन मध्य हिमालय, पश्चिमी घाट, सियरा नेवादा, शिवालिक। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा हमारा शिवालिक। कौन सा? शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन भाग जो है शिवालिक है, वो विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो हिमालय में क्या क्या है? हिमालय का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? हिमालय की भाग की बात कर रहे हैं। सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आता है। दूसरा क्या होता है हमारा? ठीक है, वृहद या महान हिमालय। वृहद या महान हिमालय। ठीक, वृहद या महान हिमालय, जो कि इसका मुख्य, हिमालय का मुख्य विस्तार बृहद हिमालय का ही है। किस रूप में है? ठीक है, उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत से लगा है। ठीक है, पूर्व में नामचा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा पर्वत पड़ता है, उसका अराकानियोमा आ जाता है। ठीक है, कहां से कहां तक? नंगा पर्वत से लगा है, नामचा पर्वत तक। कौन सा है? वृहद या महान हिमालय। उसके निचले हिस्सों में क्या है? लघु या मध्य हिमालय। लघु या क्या है? मध्य हिमालय। बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें लघु और मध्य हिमालय में सबसे नवीन बना हुआ कौन सा है? शिवालिक हिमालय, जो पंजाब से एक कोसी नदी तक यानी 87 डिग्री देशांतर तक फैला है। इसका किसका? शिवालिक का। ठीक, ये हिमालय के भाग भी आपने जान लिया। इस सवाल में पूछा था विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है, तो जवाब क्या है? शिवालिक। शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। हिमालय के कितने भाग? 4 भाग। ठीक है, हिमालय को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम? 4 भागों में। ट्रांस, ठीक है, वृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय, लघु, ठीक है, यानी मध्य हिमालय, और सबसे अंतिम में क्या? शिवालिक हिमालय। ठीक है, अगला पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा, ठीक है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? ठीक है, सवाल सुन लिया आपने। सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? वासजीस। ठीक, ऑप्शन बी दिया हुआ क्या? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्या? सतपुड़ा। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? सियरा नेवादा। ठीक है, पूछा है विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा? ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जब दो समानांतर भ्रंश घाटियां नीचे चले जाए तो बीच वाला उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत। ठीक है, या अवरोधी पर्वत, या खंड पर्वत, या भ्रंशोत्य पर्वत, ये सब किसका नाम है? ब्लॉक पर्वत का। पूछ रहा है विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो कौन सा होगा? वासजेस है? ठीक, नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट है? नहीं है। सतपुड़ा है? नहीं है। सियरा नेवादा। ठीक है, यूएसए की कैलिफोर्निया में पड़ता है क्या सियरा नेवादा? विश्व का सबसे विस्तृत क्या है? ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, बात करें, ठीक, वासजेस कहाँ की पर्वत, कहाँ का पर्वत है? ठीक है, तो फ्रांस का है। कहाँ का? फ्रांस का। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ का है? जर्मनी का। और सतपुड़ा का आपको पता ही है भारत का है। ठीक है, बाकी सियरा नेवादा आपने जान लिया, कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है क्या? सियरा नेवादा। ठीक, जो कि क्या है? विश्व का सबसे विस्तृत क्या है? ब्लॉक पर्वत है। ठीक, वीडियो को शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में, मित्रों में। ठीक, मित्रों में फैलाइए, ठीक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक, बाकी ठीक, आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी रेलवे और यूपीएसआई के एग्जामों के लिए किसी तरह की कोई कसर न रह जाए, क्योंकि हम पूरी श्रृंखला चलाएंगे सभी सब्जेक्टों की, उसी में ये भी है, उसी कड़ी का। चलिए, तो अगला सवाल आप देखेंगे, इसे रब कर रहा हूं, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है,
आप नोट करते चलिएगा, ठीक। सारे ऑप्शंस को भी नोट करेंगे क्योंकि ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अगला क्या है हमारा, ठीक, अगला पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, ठीक, क्वेश्चन क्या है, रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है, किन दो नदियों का मिलन होता है, किन दो नदियों का मिलन होता है, ठीक है। रुद्रप्रयाग का पूछ रहा है, रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग किसका हिस्सा है, पंचप्रयाग का, ठीक है, किसका हिस्सा है, पंचप्रयाग का, ठीक है। ऑप्शन नहीं दे रहा, सीधे बताएंगे जो, क्योंकि ये आसान से सवाल है, ठीक। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों का संगम है, ठीक, तो अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, कौन सी, मंदाकिनी, ठीक। ये दोनों नदियां मिलकर कहाँ, जहां मिलती हैं वो जगह कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। पंचप्रयाग आप नाम सुने होंगे, ठीक। संतोपथ हिमानी से, कहां से, संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा, ठीक है। कौन सी नदी है, अलकनंदा है, क्या है, अलकनंदा नदी। कहां से निकलती है, संतोपथ हिमानी से, कहां से, संतोपथ हिमानी से निकलती अलकनंदा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मिलती है क्या, धौली गंगा, क्या मिलती है, धौली गंगा, ठीक। तो ये जगह बन जाता है क्या, विष्णु प्रयाग बन जाता है, क्या बन जाता है, विष्णु प्रयाग बन जाता है। आगे चलने पर, ठीक, इससे मिलती है कौन सी, नंदाकिनी, क्या मिलती है, नंदाकिनी, ठीक, नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग बन जाता है, ये क्या बन जाता है, नंद प्रयाग बन जाता है। आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो मिलेगा इससे क्या, पिंडार मिलेगी, कौन सा मिलेगी, पिंडार, तो ये जगह कहलाता है कर्णप्रयाग, क्या कहलाता है, कर्णप्रयाग। फिर जो है अलकनंदा से कौन सी मिलेगी, मंदाकिनी मिलेगी, जो हमारा सवाल था, ठीक है, मंदाकिनी, तब क्या बन जाएगा, रुद्रप्रयाग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रुद्रप्रयाग, ठीक। और इसके आगे जो है, ठीक है, जब इससे कौन सी मिलेगी, भागीरथी मिलेगी, क्या, भागीरथी, ठीक, तो क्या बन जाएगा, देवप्रयाग, और यहीं से गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है देवप्रयाग में, और वहीं से किस नाम से जानी जाती है, वहीं से जानी जाएगी देवप्रयाग के, सॉरी, गंगा के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। चलिए ये सवाल भी आपने जान लिया, ठीक, कि रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का मिलन होता है, तो वो कौन कौन सी हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा है, कौन कौन है, मंदाकिनी और अलकनंदा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। किस पर्वतमाला को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस पर्वतमाला को, किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक। किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है ना, किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है। ऑप्शन लिख रहा है, ठीक है, पूर्वी घाट, ठीक है, ऑप्शन क्या लिखा, पूर्वी घाट। ऑप्शन बी में है नीलगिरी, क्या है, नीलगिरी। ऑप्शन सी में क्या है, पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है, ठीक, ऑप्शन डी में क्या है, ठीक है, अन्नामलाई, ठीक है, हो गया ना, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, पूर्वी घाट, नीलगिरी, पश्चिमी घाट, अन्नामलाई। पूछ रहा है किसे सह्याद्री भी कहा जाता है, तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। आप जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूं तब तक आप उत्तर दे दें, जिससे कि मुझे पता चलता रहेगा, ठीक है। तो किसे सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक, तो हमारा जवाब क्या आ गया, पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए ये सवाल भी हो गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल पूछ रहा है, मालाबार का तट कहां से कहां तक विस्तृत है, ठीक, ठीक। क्वेश्चन क्या है, मालाबार तट का, मालाबार तट का विस्तार, मालाबार तट का विस्तार कहां तक है, ठीक, यानी मालाबार तट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख रहा, सीधे आंसर बताएंगे, ठीक है। कौन से घाट का एक तट है, तो पश्चिमी घाट का तट है। कौन से घाट का, पश्चिमी घाट का। तो मालाबार तट कहां से कहां तक फैला है, यहां जान लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो पूरे हम तट के बारे में जान लेते हैं, पूरा जो पश्चिमी घाट है हमारा, ठीक है, ठीक, ठीक, पश्चिमी तट की बात करें, ठीक है, तो ताप्ती के मुहाने से, कहां से, ताप्ती के मुहाने से, ठीक, ताप्ती के मुहाने से रोहा तक, कहां तक, रोहा तक, या गोवा तट तक कह दिया जाए, रोहा तक, ठीक है। ये क्या कहलाता है, हमारा कन्नड़ तट कहलाता है, क्या कहलाता है, कन्नड़ तट कहलाता है। इसके नीचे जो है, सॉरी, ठीक, पहला ये क्या होता है, कोंकण तट,
ठीक। फिर इसके नीचे वाला क्या कहलाता है, कन्नड़ तट। ठीक। फिर जो है ठीक मंगलौर से लगाए, कहां से, मंगलौर, ठीक है, मंगलुरु, ठीक, क्या कह लिया जाए, मंगलुरु से लगाए कहां, कन्याकुमारी तक होता है हमारा क्या, मालाबार तट। हमारा सवाल क्या था कि मालाबार तट का विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक है। तो मालाबार तट का विस्तार जो है ठीक कहां, कर्नाटक के मंगलुरु से, ठीक है, कन्याकुमारी तक है। कहां तक है, कर्नाटक के मंगलुरु से, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी तट का विस्तार है। कौन से, किस तट का विस्तार है, पश्चिमी तट का। पश्चिमी तटीय मैदान में फैला हुआ है ये हिस्सा, ठीक, पश्चिमी तटीय मैदान में, जिसके बारे में हमने जाना कि ये किस तट का हिस्सा है, पश्चिमी तट का। ठीक। कौन कौन से तट आते हैं, कोंकण तट, कन्नड़ तट, ठीक है, कौन कौन सा, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। मालाबार अभी हाल ही के समय में चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि मालाबार एक नौसैन्य अभ्यास होता है, ठीक, जिसमें आज तक भारत, जापान और अमेरिका भाग लेते थे, लेकिन इस बार यानी कि वर्ष 2020 में जो ये मालाबार का एक सैन्य अभ्यास होगा, इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भाग ले लिया। अब ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने से समस्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने से समस्या ये है कि चीन को लगता है कि जो उसके खिलाफ जो बना समुदाय क्वाड है, क्वाड एक हो जाएगा तो उसका जो हिंद महासागर में प्रभाव फैला हुआ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। तो इस वजह से ठीक उसका नाम वो क्या हुआ है, परेशान हुआ है। ठीक। किस वजह से कि मालाबार में कौन शामिल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है। तो चलिए ठीक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देख लिया जाए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, किसे जोड़ती है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, स्वेज नहर किसे जोड़ती, सीधे आंसर बताएंगे, भूमध्य सागर को लाल सागर से। क्या, भूमध्य सागर को लाल सागर से, किसे, भूमध्य सागर को लाल सागर से, लाल सागर से। स्वेज नहर मिस्र का आधिपत्य है जिस पर, एक मिस्र की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है स्वेज नहर से होने वाली जो आय है, ठीक है, उसमें आवागमन से जो आय होती है, एक भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। ठीक, पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी, कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, कहां पर बहती है, जर्मनी में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, ऑप्शन देख लीजिए। निम्न किसे किसे कह रहा है, ठीक, एक कह रहा है सीन नदी, ठीक है, दूसरा कह रहा है राइन नदी, ठीक, राइन नदी, तीसरा कह रहा है, ठीक है, डेन्यूब नदी, डेन्यूब, डी कह रहा है वोल्गा। ठीक है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, तो जवाब क्या होगा हमारा, डेन्यूब। डेन्यूब नदी कहाँ बहती है, जर्मनी में। सीन जो है ठीक है फ्रांस में बहती है, राइन जो है रॉटरडम में, ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी जो मुख्यतः रूस में बहती है। ठीक है, तो जवाब हमारा क्या हो गया, डेन्यूब हो गया। क्या हो गया, डेन्यूब हो गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। ठीक है, अगला जो है मिलान करने वाला है। ठीक है, अगला जो है क्या है, मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए, कह रहा है क्या, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो शहर दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। ठीक है, शहर देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है, रॉटरडम दिया है, क्या दिया है, रॉटरडम, ए में रॉटरडम दिया है, बी में क्या दिया है, पेरिस दिया है, बी में क्या दिया है, पेरिस दिया है, सी में बुडापेस्ट दिया है, सी में क्या दिया है, बुडापेस्ट। ठीक है, और डी में जो दिया है वो क्या है, वॉशिंगटन दिया है, क्या दिया है, वॉशिंगटन दिया है, क्या दिया है, वॉशिंगटन दिया है। ठीक है, अब इधर जो है देख लेते हैं क्या क्या दे रहा है, इधर ऑप्शन 1 में दे रहा है, ठीक है, सीन नदी, क्या दे रहा है, सीन नदी, सीन। ठीक है, 2 में क्या दे रहा है, डेन्यूब दे रहा है, ठीक, क्या दे रहा है, डेन्यूब दे रहा है। ठीक है, थर्ड में क्या दे रहा है, ठीक है, थर्ड में दे रहा है पोटोमैक दे रहा है, क्या, पोटोमैक। ठीक है, पोटोमैक। ठीक है, ठीक है, फोर्थ में क्या दे रहा है, ठीक है, राइन दे रहा है, फोर्थ में क्या दे रहा है, राइन दे रहा है। ठीक है, अब जो है इसको मिलाने को कह रहा है। ठीक है, तो आप बताइएगा जरा किसको किससे मिला दिया जाए, रॉटरडम को किससे मिलाएं, चौथे ऑप्शन से, राइन नदी से, किसे, राइन नदी से। ठीक है, पेरिस को किससे मिला, अभी आपने देखा
सीन नदी से, ठीक है। बुडापेस्ट को किससे मिला दें, ठीक है, डेन्यूब से। बचा वाशिंगटन, किसको मिला दें, पोटोमैक नदी से, ठीक है। तो इस तरह से मिला लेंगे। वैसे ऑप्शन भी दिया रहता है 2 3 4 1, 3 2 4 1, 1 2 3 4, इस तरह से दिया रहता है, लेकिन हम सीधे मिला के आपको बता दे रहे हैं। रॉटरडम, ठीक, कौन से नदी के तट पर, राइन नदी के तट पर, ठीक है, ठीक है। पेरिस सीन नदी, ठीक है। बुडापेस्ट डेन्यूब, ठीक है। वाशिंगटन पोटोमैक, आप इसे नोट करेंगे, ठीक है। इसे पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक। अगला पूछ रहा है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार किस पठार को कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन, ठीक, क्या है, ठीक, दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार पूछ रहा है, का खनिजों का भंडार, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार पूछ रहा है, ठीक है। सवाल क्लियर है। दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार पूछा है, ठीक है। ऑप्शन दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है ओजार्क का पठार, ओजार्क का पठार, ठीक। ऑप्शन सी में दिया है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी में क्या दे रहा है, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन डी दे रहा है, ठीक, किम्बरले का पठार। अब पूछ रहा है इसमें दक्षिण अमेरिका का खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पेटागोनिया का पठार। अर्जेंटीना की तरफ इसका फैलाव है। पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका का रूर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। जैसे भारत का रूर प्रदेश हम किसको कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका खनिजों का भंडार कौन सा है, पेटागोनिया का पठार है। कौन सा है, पेटागोनिया का पठार है, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी पठार से है, ठीक है। पूछ रहा है क्या, कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, किस चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किस चीज का खनन वहां पर ज्यादा होता है, पूछ रहा है कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तांबा, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है कोबाल्ट, ऑप्शन सी दिया है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन डी दिया है क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। वो क्लियर हो रहा होगा चारों चीजें, ठीक है। कटंगा पठार किसके लिए प्रसिद्ध है पूछ रहा है, तो कटंगा पठार तांबा, कोबाल्ट, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा आप बताएं जल्दी से, ठीक। क्या होगा जवाब, ए व बी दोनों, यानी तांबा व कोबाल्ट दोनों के लिए प्रसिद्ध है क्या, कटंगा पठार, जो कहां पर स्थित है, जैरे जाम्बिया में। कहां पर, जैरे जाम्बिया, जैरे जाम्बिया में स्थित है क्या हमारा कटंगा पठार, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा व कोबाल्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक। क्या, तांबा व कोबाल्ट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय यानी खारी झील कौन सी, सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, ठीक है। पूछ रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या लिख रहा है। ऑप्शन लिख रहा है वान झील, ठीक। ऑप्शन ए क्या लिख रहा था, वान झील। ऑप्शन बी लिख रहा है सांभर झील, ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है, सांभर झील, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या लिख रहा है, असल झील, असल झील। ऑप्शन डी में क्या लिख रहा है, मृत सागर, ठीक है। पूछ रहा है विश्व की सर्वाधिक लवणी मतलब कि खारापन किसमें ज्यादा है, पूछ रहा है खारापन किसमें ज्यादा है, ठीक। तो इस दिए गए ऑप्शंस में से कौन सर्वाधिक खारी झील है, तो वो कौन सी है, असल झील, ठीक है। कहां पर पड़ती है, जिबूती में पड़ती है, कहां पर, जिबूती में पड़ती है, ठीक है। कौन सी,
असल झील जिबूती में। बाकी वान झील भी लवड़ी झील है दूसरे नंबर की, जो कि तुर्की में पड़ती है। कहां पर है? तुर्की में है। सांभर आपको पता ही है, ठीक है, भारत के राजस्थान में है। मृत सागर जो है इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर, ठीक है, इजराइल व जॉर्डन सीमा, इजराइल व जॉर्डन सीमा। हमारा जवाब क्या है? असल झील जिबूती का। असल झील कहां पर? जिबूती का, ठीक है, यमन के पास, यमन जिबूती नाम सुना होगा। जिबूती का असल झील विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ठीक, तो वो है हमारी, ठीक, असल झील जिबूती की। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, नौकागम्य झील कौन सी है? नौकागम्य झील पूछ रहा है क्या? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। आसान सा है, आप 1 सेकंड में जवाब देंगे, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं इसीलिए सीधे जवाब दीजिए। कौन सी है? ठीक है, तो टीटीकाका झील है। कहां, कौन सी? टीटीकाका झील, ठीक है। टीटीकाका झील क्या है? विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील, जो कि एक क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील है। टीटीकाका झील विश्व की सर्वाधिक ऊंची नौकागम्य झील है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पूछ रहा है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्या पूछा है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी नदी, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो कौन सी नदी है? मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। ऑप्शन में लिख रहा था, ठीक है, कांगो, ठीक है, ऑप्शन बी लिख रहा है माही, ऑप्शन सी लिख रहा है लिम्पोपो, ठीक, ऑप्शन डी लिख रहा है पराना, ठीक है। पूछ रहा है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, तो हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा? लिम्पोपो, ठीक है, क्लियर है, ठीक, आई होप क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, आराम से पढ़ना है, एग्जाम तक सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है, एक नहीं सब में सिलेक्शन होगा, ये उम्मीद मान के चलिए, ठीक है। तो कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी हमारी है? लिम्पोपो है, ठीक है, क्लियर। बाकी कांगो की बात करें तो कांगो जो है, ठीक है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किसको? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी? कांगो। बाकी माही जो है एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की नदी है, ठीक है। कांगो विषुवत को, लिम्पोपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, वो क्लियर हो रहा होगा, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, जरा देख लिया जाए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झील लैगून झील है? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, ठीक, क्वेश्चन समझ गए हैं, ठीक। कह रहा है क्या? निम्न में से कौन सी लैगून झील है? लैगून झील है, ठीक है, लैगून झील है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी लैगून झील है, ठीक है। ऑप्शन ए में लिख रहा है, ठीक है, रेणुका झील, रेणुका झील, ठीक है, ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है? रेणुका झील। ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है? वूलर झील, बी में क्या लिख रहा है? वूलर झील, ठीक। ऑप्शन सी में लिख रहा है क्या? अष्टमुडी, ऑप्शन सी में क्या लिख रहा है? अष्टमुडी, ठीक है। ऑप्शन डी में लिख रहा है पंचभद्रा, ठीक है। निम्न में से कौन सी लैगून झील है पूछ रहा है, ठीक है, रेणुका, वूलर, अष्टमुडी, पंचभद्रा, ठीक है। तो जवाब कौन सा होगा हमारा? अष्टमुडी झील, ओके है ना, अष्टमुडी झील, ठीक है। अष्टमुडी झील कैसी है हमारी? लैगून झील। लैगून झीलें कौन सी झीलें होती हैं? लैगून झीलें वो झीलें होती हैं जो सीमाओं पर स्थित हो, समुद्र से लगी हों, जिनमें बैक वाटर आता है, यानी कि क्या, समुद्र से पानी वापस आता है, अधिकतर इसीलिए क्या होती है? खारी होती है लैगून झीलें। बाकी रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, पंचभद्रा जो है ये कहां पर है? राजस्थान में। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल पूछ रहा है कि भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। सवाल समझ गए? भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। भीमा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन लिख रहा है, ऑप्शन ए लिख रहा है कावेरी,
ठीक है। ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, कावेरी। ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है, कृष्णा। ठीक है। ऑप्शन सी में क्या लिख रहा है, गोदावरी। ठीक, ऑप्शन क्या लिख रहा है, गोदावरी। डी में क्या लिख रहा है, महानदी। ठीक है। अब इसका तो उत्तर आप आसानी से बता ही सकते हैं। ठीक है, कि भीमा किसकी सहायक नदी है, पूछ रहा है क्या, भीमा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो भीमा, क्या कावेरी सही है, कृष्णा सही है कि गोदावरी सही है, कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, जल्दी से बताएं किसकी है। ठीक है, कावेरी सही है, नहीं, जवाब क्या होगा हमारा, कृष्णा नदी। कृष्णा की सहायक क्या है, कि सहायक नदी कौन सी है, भीमा है। ठीक है। बात करें अगर कावेरी की, तो कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कहां पर, कर्नाटक के। ठीक, कृष्णा जो है, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकलती है। महानदी जो है, ठीक है, महानदी रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के सिंघावा से निकलती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है। ठीक ठीक, सारा क्लियर है ना। गोदावरी भी महाराष्ट्र के कहा, त्रयंबकेश्वर, और ये महाबलेश्वर। ठीक, चलिए तो हो गया। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी। आसान सा सवाल हो गया है तो। ठीक है, एक लाइन में बताएंगे आप। ठीक है, पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है। ठीक है, सीधे आंसर बताइए तो कौन सा है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। ठीक है, जिसे अरमाकोंडा भी कहा गया है, अरमाकोंडा भी कहते हैं। ठीक है, लगभग 1892 मीटर का विशाखापत्तनम है। कौन सी, ठीक, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, विशाखापत्तनम। ठीक, इसी तरह का एक और सवाल है, ठीक है, जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, क्या समझ गए। ठीक, कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, सवाल समझ में आया। सर्वोच्च चोटी पूछ रहा है कहां की, दक्षिण भारत की। ठीक, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, सीधे आंसर बताएंगे। ठीक, आसान सा है। ठीक है, तो अनाईमुडी। क्या है, अनाईमुडी 2695 मीटर, 2695 मीटर। एक 2695 मीटर का अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो किसका हिस्सा है, अन्नामलाई पर्वत का। अन्नामलाई पहाड़ी में पाई जाती है, जो नीलगिरी से नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अनाईमुडी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ठीक है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक, तो सीधे जानिए। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा हूं, ठीक, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी, यूरोप की सर्वोच्च चोटी। ठीक, क्लियर है ना। ठीक है, तो सीधे आंसर जानिए। ठीक, कौन सी है, माउंट एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रुस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा है। ठीक है, सारे महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है क्या, मरियाना गर्त किस महासागर में है। ये भी आसान सा है। ठीक है, मरियाना गर्त। ठीक है, यानी मरियाना ट्रेंच, जो कि क्या है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। मरियाना गर्त किस महासागर का हिस्सा है, किस महासागर में है, किस महासागर में है। ठीक है, मरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में है, आज जल्दी से उत्तर बता दीजिए। तो आसान सा है, तो जल्दी से उत्तर बताएं क्या होगा। ठीक है, प्रशांत महासागर। किसमें पड़ता है, प्रशांत महासागर। ठीक है, 11,022 मीटर, कहीं 33 भी लिखा रहता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11,022 या 11,033 लिख देते हैं। ठीक है, 11,022 33 दोनों लिख दे रहे हैं। ठीक है, 11,022 से 33 मीटर मरियाना ट्रेंच, ठीक, किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ठीक है, ओके है ना। चलिए तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इराक की राजधानी। ठीक, क्वेश्चन क्या हो गया, इराक की राजधानी बगदाद, क्या, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, क्या, बगदाद। ठीक, तो जवाब क्या होगा हमारा, टिग्रिस नदी। कौन सा, टिग्रिस नदी, टिग्रिस नदी। ठीक,
टिगरिस नदी। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में हमने पहाड़, पर्वत, नदी, घाटियों से वो क्वेश्चन जाने, ठीक है, झीलों से वो क्वेश्चन जाने जो पहले आ चुके हैं तो जो आने की पूर्ण संभावना रखते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हो आपको जो कुछ नहीं समझ में आ रहा उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका भी उत्तर मैं दूंगा। ठीक, साथ ही साथ हमसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, निश्चित तौर पर इसको आपका फायदा मिलेगा। कि हमारे चैनल को भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो ही इसे सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई आपसे वो नहीं है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।